गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन पीपी क्लासेस। और आज हम फिर आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं। वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरस का क्या पढ़ाएंगे आपको, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरसेस। तो इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरसेस में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वायरस के क्या गुण हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया इंट्रोडक्शन एंड या हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस, और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वायरस का क्या करैक्टर है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि वायरस जहर है, तो आज आपको ये बताया जाएगा कि वायरस है क्या। तो वायरस को हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यह अकोशिकीय जीव, अकोशिकीय है, इसमें कोशिका नहीं होती हैं, और इसके साथ साथ ये सब माइक्रोस्कोपिक है। क्या होता है? सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यह अकोशिकीय और सब माइक्रोस्कोपिक होता है ना। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सूक्ष्म, और सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब अति सूक्ष्म। ये क्या होता? अति सूक्ष्म पार्टिकल है जो बैक्टीरिया के फिल्टर पेपर से भी क्या हो जाता है, पास होकर छन जाता है। इससे यह क्लियर होता है कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा, विषाणु जीवाणु से भी छोटा क्या होता है, पार्टिकल होता है। और बैक्टीरिया हमारा कोशिकीय है, लेकिन यहाँ पर विषाणु हमारा क्या है, अकोशिकीय है। क्वेश्चन बनता है, बैक्टीरिया वायरस आर द सेलुलर, ये सेलुलर बोथ नन ऑफ दिस। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ए सेलुलर होता है या नॉन सेलुलर होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दूसरा ये है कि ये स्मॉलर कितना है, 200 nm। ये क्या है, स्मॉलर होता है बैक्टीरिया की तुलना में। ये क्या है, जनरली स्मॉलर देन 200 nm। बैक्टीरिया से भी क्या है, ये छोटा है। आगे देखिएगा, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बच्चा पूर्ण, और पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। यह पूर्ण परजीवी होता है। कैसा परजीवी है? पूर्ण परजीवी। माने जब तक आप हैं, जब तक होस्ट है, तब तक वायरस है। होस्ट की मृत्यु हो जाने के बाद यह भी क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाता है। जब तक सजीव के शरीर में है, तब तक यह क्या है, सजीव है। और जब सजीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो यह नॉन लिविंग पार्टिकल के रूप में पड़ा रहता है। समझा भैया? तो जैसे हमने कहा, पहले राजा मोहन के समय से पहले एक सती प्रथा थी कि जब तक पुरुष जिंदा हैं तब तक महिला जिंदा रहती थी। अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, महिला उनकी सैया पे लेट जाती थी। लेकिन आज क्या है, महिला फैकल्टेटिव पैरासाइट हो गई हैं। कैसे? आप चले गए तो कोई बात नहीं, मैं फिर से किसी और के साथ। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। कौन पैरासाइट है? ऑब्लिगेट पैरासाइट, पूर्ण परजीवी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर नॉन सेलुलर, सब माइक्रोस्कोपिक एंड स्मॉलर देन 200 nm। दूसरा क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। यह कोशिकीय परजीवी है। कोशिका के अंदर है तो सजीव है, और नहीं बाहर है तो क्या है, निर्जीव है। यह इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दे हैव आइदर DNA और RNA। वायरस के अंदर, वायरस इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और इस न्यूक्लिक एसिड में या तो DNA होगा या तो RNA होगा। आइदर DNA और RNA। क्वेश्चन बनता है कि वायरस के अंदर DNA पाया जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन RNA पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन बोथ पाए जाते हैं, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो हम क्या मारेंगे,
आइदर डीएनए और आरएनए। सुनिए कैसे बनेगा, वायरस के अंदर डीएनए पाया जाता है, फिर दूसरा वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है, वायरस के अंदर आइदर डीएनए पाया जाता और आरएनए पाया जाता है, या इसमें से नन ऑफ दिस, तो हम क्या बोलेंगे, वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। यह हमारा क्वेश्चन होता है। फिर दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट इज वंस ए virus enter into the host cell, it take control whole biochemical machinery of the host cell and direct the metabolic machinery to synthesize on their component। देखिए, जब कोई विषाणु हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारी कोशिकाओं के जितनी भी मशीनरी होती हैं, जैसे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का संश्लेषण, इन सब को कंट्रोल करके, और ये क्या करता है, अपने लिए क्या बनाता है, कंपोनेंट। जैसे कोई दुश्मन आ जाए और हमारे सर पर क्या लगा दे, पिस्तौल लगा दे, और मुझसे अपने लिए चाहे जो जो काम करवाना हो वो करवाए। उसी प्रकार क्या होता है कि जब कोई विषाणु किसी होस्ट के अंदर, कोशिका के अंदर पहुंचते हैं, तो उसकी सभी मशीनरी का इस्तेमाल करके अपने लिए रिक्वायर कंपोनेंट का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो यह क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वायरसेस। पहला क्या है भैया, विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय ना कण है या जीव है। दूसरा, यह पूर्ण परजीवी, यह कैसा है, पूर्ण परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और यह पैरासाइट इंटर है कि इंट्रा है, इंट्रा है। इंटर माने कोशिकाओं के बीच में, इंट्रा माने, इंटर माने कोशिकाओं के बीच में, इंट्रा माने कोशिका के अंदर। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा ये कह रहे हैं यहां पर, ये देखिए, या तो इसमें डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। दे हैव आइदर डीएनए और आरएनए, या तो इसमें डीएनए पाया जाएगा या आरएनए। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ इसके पास विशेष प्रकार का क्या होता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे एचआईवी का वायरस है, हमारे क्या होता, हेल्पर टी सेल, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में पहुंच जाता है। एक विषाणु गया और वह अपनी संख्या क्या करता है, दिन ब दिन बढ़ाया जाएगा, और एक कोशिका को लिसिस करके दूसरी कोशिका, ऐसे पूरे शरीर में वायरस की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यह हमारी मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी संख्या को क्या करता, बढ़ाता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरसेस। अब आगे हम आपको ये पढ़ाने चल रहे हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ द वायरस। फिर से देखिए भैया, आपको हम क्या पढ़ाने चल रहे हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ द वायरस। तो देखिए नॉन लिविंग कैरेक्टर में क्या है, इसे वायरस को इसलिए हम निर्जीव के नाम से जानते हैं क्योंकि वायरस के अंदर उसका खुद का क्या हो, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। वायरस का सेल के आप इसे ए सेलुलर कह रहे हैं क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे प्रमुख विशेषता होता है जीव द्रव्य का पाया जाना, प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना। तो वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए यह क्या है, नॉन लिविंग है। समझ में आया, वायरस में क्या नहीं पाया जाता, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, इसलिए वायरस क्या है, नॉन लिविंग है। अगला देखिए भैया, एब्सेंस ऑफ एंजाइम सिस्टम। बच्चे, आप में आपकी खुद की एंजाइम सिस्टम है। आपने भोजन किया तो माउथ में आपके क्या है, टाइलिन, पेट में भोजन गया, पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज जो भी होगा, पेप्सिन और रेनिन है। हमारी आंत में जाएगी काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन के रूप में, और इसके बाद आपका ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन के रूप में, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज
हमारी खुद की एंजाइम सिस्टम है, लेकिन वायरस के पास खुद की एंजाइम सिस्टम नहीं पाई जाती है। तो वही मैंने कहा, एब्सेंस ऑफ एंजाइम सिस्टम। कोई पूछे वायरस में यह नॉन लिविंग कैरेक्टर क्यों शो करता है? क्योंकि वायरस के पास खुद का प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है और वायरस के पास अपनी खुद की एंजाइम सिस्टम नहीं पाई जाती हैं। फिर अगला है नो रिस्पायरेशन। वायरस श्वसन नहीं करता है। हम सांस लेते हैं, श्वसन में दो बातें हैं, एक होता है सांस लेना जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हुआ, और दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन होता है। तो वायरस को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वायरस किसी भी प्रकार का सांस नहीं लेता है। देयर इज नो रिस्पायरेशन, इसलिए यह क्या है? निर्जीव है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक केमिकल। वायरस को हम रवे के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, रवे के रूप में प्राप्त करके बाटल में भर सकते हैं, और इसलिए यह क्या है? नॉन लिविंग है। क्योंकि लिविंग को आप रवा नहीं बना सकते हैं, नॉन लिविंग को आप क्या बनाएं? रवा। इसलिए यह विषाणु आपका क्या है? नॉन लिविंग है। क्योंकि हम इसे किस रूप में? रवे के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्रिस्टल के रूप में। दे डू नॉट ग्रो ऑन द कल्चर मीडिया। बैक्टीरिया को आप क्या करते हैं? उसके लिए भोजन तैयार कर दीजिए। एक बैक्टीरिया को आप क्या कर दीजिए? इनाकुलेट करा दीजिए, तो देखेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। लेकिन हम अगर विषाणु को भोजन दे दें, कल्चर मीडिया बना के विषाणु को इनाकुलेट करा दें, तो वहाँ विषाणुओं की संख्या इंक्रीज नहीं होगी जब तक वह कोशिका के अंदर न पहुँच जाए। तो इसलिए यह आपका क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। अब करें दे आर इनर्ट आउटसाइड ऑफ दियर स्पेसिफिक होस्ट सेल। और यह क्या है? जब तक स्पेसिफिक होस्ट सेल के क्या है? बाहर है, तो यह क्या होता? इनर्ट होता है, माने अक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है। तो बताइए वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है? जब वायरस शरीर के बाहर होता है तो निष्क्रिय होता है। कैसा आता? निष्क्रिय होता है। वायरस को हम कल्चर मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। वायरस जिसे हम विषाणु कहते हैं, यह श्वसन नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? श्वसन नहीं कर सकता है। इसके पास अपनी खुद की एंजाइम सिस्टम नहीं पाई जाती हैं, इसलिए यह क्या है? नॉन लिविंग होता है। और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह नॉन लिविंग है। और यह क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। क्योंकि बच्चा पूछा जाता है वायरस फैकल्टेटिव पैरासाइट है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है कि बोथ है कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। आगे मैंने वहां पे बताया था। तो ये सब कैरेक्टर आपके क्या कहलाते हैं भैया? नॉन लिविंग कैरेक्टर कहलाते हैं। अब आता है लिविंग कैरेक्टर ऑफ द वायरसेस। लिविंग कैरेक्टर ऑफ द वायरस कह रहे कैसे आप बताएंगे कि विषाणु सजीव होते हैं? अभी आपने बताया कि जैसे कुछ हमारी बच्ची ने यह सिद्ध किया कि विषाणु क्या है? निर्जीव है। जैसे सिद्ध करने के लिए आपने बताया कि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा, निर्जीव। इसके पास खुद की एंजाइम सिस्टम नहीं पाई जा रही, निर्जीव। और इसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करा सकते हैं, निर्जीव। और इसके बाद यहाँ पर ये सब आप बताएं, लेकिन उसी का मैं विरोध कर रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि विषाणु क्या है? निर्जीव नहीं बल्कि सजीव है। तो कुछ लोग कहते हैं विषाणु जो होता है, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। आइए उसको हम दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पर ये चीज़ों को हम दिखाना चाहते हैं कि वायरस हैव द लिविंग प्रॉपर्टी। वायरस हैव द लिविंग प्रॉपर्टी। इसके लिए कंडीशन लग गया है, व्हेन वायरसेस आर प्रेजेंट इनसाइड होस्ट सेल। जब विषाणु हमारे शरीर के अंदर रहता है, हमारी कोशिकाओं में रहता है, दे शो लिविंग कैरेक्टर। और यह क्या दिखाता है? लिविंग कैरेक्टर शो करता है। अब दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड। ये तो आप जान ही रहे हैं कि वायरस में क्या है? न्यूक्लिक एसिड। एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे
are capable synthesizing protein for their coat, although they use ribosome of the host for the purpose. देखिए कह रहे हैं वायरस जब आपके कोशिका में रहेगा तो ये अपने प्रोटीन खोल को बाहर छोड़ देता है, वायरस नंगा होके जाता है। आप जानते हैं जब वायरस नंगा होके जा रहा है, वायरस का केवल न्यूक्लिक एसिड जा रहा है, तो वायरस हमारी कोशिकाओं में जाने के बाद नंगा क्या न करता, ये नंगा है तो कुछ भी कर सकता है। ये हमारे मशीनरी का इस्तेमाल करके अपने लिए फिर से क्या करता है, प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन कर लेता है। और यहाँ पर पहला इसका क्या है, यह लिविंग कैरेक्टर होता है कि जब यह हमारे कोशिका में जाता है तो अपनी प्रोटीन खोल को बाहर छोड़कर न्यूक्लिक एसिड को केवल इंटर कराता है, और जब यह न्यूक्लिक एसिड इसका पहुंचता है हमारी कोशिकाओं में तो यह अपने लिए सिंथेसाइज करता है प्रोटीन फॉर देयर कोट, अपने लिए क्या करता है, कोट बनाता है। ऑल्दो दे आर यूज राइबोसोम ऑफ द होस्ट फॉर द पर्पज, और यह हमारे कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम का इस्तेमाल करके अपने लिए कैप्सिड बनाता है। क्या बनाएगा, कैप्सिड। उसी कैप्सिड को हम क्या बोलते हैं, कोड के नाम से जानते हैं। दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड स्पेसिफिक होस्ट सेल, और ये हमारे शरीर में रहकर, कोशिका में रहकर मल्टीप्लाई करता है, गुणन करता है, अपनी संख्या को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जब अपनी संख्या को इंक्रीज करता है तो यह इसका दूसरा, आप जानते हैं लिविंग का क्या है, कैरेक्टर क्या है, अपने ही समान क्या होता है, संतान पैदा करना, अपने ही समान क्या है, बच्चा पैदा करना, ये लिविंग का कैरेक्टर होता है। जब एक वायरस हमारी कोशिका में जाता है तो अपने ही समान कई वायरस को क्या करता है, जन्म देता है, इसलिए वायरस क्या है, लिविंग है। अगला, दे हैव द एंटीजेनिक प्रॉपर्टी एंड शो म्यूटेशन। अच्छा भैया, ये सबसे मुख्य पॉइंट है। ये क्या शो करता है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, माने आपके शरीर में एंटीबॉडी बन रहा है और यहाँ पर यह एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रतिजन की प्रॉपर्टी रखता है, प्रतिजन का गुण रखता है, आपको चैलेंज देता है, आपके शरीर में पहुंचकर आपकी बॉडी को चैलेंज दे रहा है और कह रहा है कि आपके पास अगर पावर हो आप एंटीबॉडी बनाकर मुझे किल करने का। और इतना ही नहीं, इसके पास म्यूटेशन की अपार क्षमता होती है। इसलिए आज देखिए इतने सालों से पूरा विश्व लगा है HIV के जीवाणु की स्पेसिफिक पता लगाने के लिए, लेकिन HIV का जीवाणु में पावर ऑफ द म्यूटेशन बहुत तेज है। अगर एक HIV का जीवाणु का, एक HIV विषाणु की अगर दवा खोज रहे हैं तब तक म्यूटेशन करके वह दूसरा स्ट्रेन बना लेती है, तो पावर उसमें ज़्यादा है म्यूटेशन की। इसलिए यहाँ पर वायरोलॉजी में हर विषाणुओं के बारे में पता करना क्या हो जाता, बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। तो यहाँ तक मैंने आज आपको इस वीडियो में ये पढ़ाया कि लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ द वायरसेस। वायरस क्या लिविंग कैरेक्टर शो करता है, क्या नॉन लिविंग, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। ये कोशिकाओं के अंदर पहुंचने के बाद लिविंग कैरेक्टर शो करेगा, और ये हमारे अंदर जब पहुंचेगा तो अपने लिए प्रोटीन कोड का इस्तेमाल करेगा, हमारी कोशिकाओं के राइबोसोम का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाएगा, और ये हमारे सेल में रहकर अपनी संख्या बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है और साथ ही साथ म्यूटेशन की अपार क्षमता होती है। और यही तक आपको मैंने बताया। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।